बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की ये लाइनें सुनते ही देश के हर आदमी की जहन में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की यादें ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा ही माना जाएगा। क्योंकि देश को आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन 1857 की क्रांति में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने का बिगुल बजा दिया गया था, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बड़ा योगदान था, जो देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, जिनके शौर्य की गाथाएं पूरा देश गाता है। आज हम आपको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में बताएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था, जबकि माता का नाम भागीरथी बाई था। जन्म के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका रखा गया, जबकि प्यार से सब उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। वह बचपन से ही बहुत बहादुर थी। मराठा ब्राह्मण से आने वाली मणिकर्णिका बचपन से ही शास्त्रों और शस्त्र ज्ञान की धनी थी। इनके पिता मोरोपंत मराठा बाजीराव की सेवा करते थे और माँ भागीरथी बाई बहुत बुद्धिमान और संस्कृत को जानने वाली थी। लेकिन मणिकर्णिका के जन्म के बाद 4 साल ही उन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाया और 1832 में उनकी मृत्यु हो गई। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही साहसी और निडर स्वभाव की थी। उन्हें शस्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। सन 1850 में उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ, जहां विवाह के बाद से ही वो झांसी की महारानी बन गई और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पहचाना जाने लगा। 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन पुत्र के जन्म के 4 माह बाद ही उनके बेटे का निधन हो गया। इससे सारी झांसी शोक में डूब गई। हालांकि उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन अपने बेटे की मौत से आहत राजा गंगाधर राव बीमार रहने लगे और 21 नवंबर 1853 को उनका निधन हो गया, जिससे पूरे राज्य की भागडोर रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गई। राजा गंगाधर राव की मौत के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि अब झांसी में राजा नहीं है। ऐसे में झांसी को वह अपने ब्रिटिश शासन के तहत लाना चाहते थे। अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करने के लिए कहा। जैसे ही रानी को यह हुक्म सुनाया गया तो उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए उनका फरमान को मानने से इनकार कर दिया। रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से कहा कि वह मरते दम तक अपनी झांसी किसी को नहीं देंगी। रानी का फरमान सुनने के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और झांसी पर हुए आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि अंग्रेजों के सामने रानी की सेना बहुत छोटी थी। ऐसे सन 1857 तक झांसी दुश्मनों से घिर चुकी थी, लेकिन रानी ने झांसी को बचाने का जिम्मा लिया था। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और इसका नाम दिया दुर्गा दल। इस दुर्गा दल का प्रमुख उन्होंने अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को बनाया। वो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थी। रानी ने कई बार अंग्रेजों को धूल चटाई। हालांकि 1858 में युद्ध के दौरान अंग्रेजी सेना ने पूरी झांसी को घेर लिया और पूरे राज्य पर कब्जा जमा लिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई निकलने में सफल रही और वहां से निकलकर वह तात्या टोपे से मिली, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 18 जून 1858 को जब झांसी की रानी दतिया और ग्वालियर फतह करते करते सिंधिया किले पर मदद के लिए पहुंची और वहां से खाली हाथ लौटने लगी, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया
और अपनी तलवार से गोरों की गर्दन कलम करते हुए उन्होंने घोड़े को किले से नीचे उतार दिया। उसी समय एक अंग्रेज सैनिक ने उन पर भाले से हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई और उनका घोड़ा भी घायल हो गया। यह पूरा मामला उस वक्त जब गंगादास की कुटिया में रहने वाले साधुओं को पता लगा तो वे रानी को उठाकर कुटिया में ले गए। हालांकि वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। ऐसे में उन्होंने संत गंगादास की कुटिया में अपने प्राण त्याग दिए।